तो दोस्तों हम यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर का जो कि नंबर 1 ये मॉडल पेपर आपका होने वाला है और बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर आपका है। चलिए, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उड़न खटोला शब्द में समास कौन सा है। चलिए पहले का जवाब देना है, उड़न खटोला शब्द में समास कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा, उड़न खटोला शब्द में समास इनमें से कौन हो जाएगा। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। चलिए काफी लोग इस पहले ही प्रश्न का जवाब काफी लोग गलत दे रहे हैं। देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, उड़न खटोला मतलब क्या होता है, उड़ता है जो खटोला। देखिए इसका अर्थ होता है कि उड़ता है जो खटोला। हमने आपको बताया था, ट्रिक बताया था, है जो, हमने बताया था ना, है जो है ये आपका के समान है, के समान है, या शब्द आपका रूपी मिल जाता है या तो आपको महा मिल जाता है। तो ये शब्द आपके हमेशा किस में होते हैं, कर्मधारय समास में होते हैं, जिसमें विशेष विशेषण का आप कह सकते हैं गुण होते हैं ना। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका होता है दो तीन आपके बता दें, इसी प्रकार से आपके होते हैं। जैसे आपका हो जाता है परमानंद, है ना, परमानंद, और एक आपको होता है परमाणु, परमाणु भी होता है, परमाणु मतलब परमाणु में भी आपका हो जाएगा क्या, आपका कर्मधारय समास। क्यों, क्योंकि परम है जो अणु, ये आपका होता है। लाल कुर्ती, कृष्ण सर्प, ठीक है, क्या कृष्ण, कृष्ण सर्प, ये भी आपके इसी के अंतर्गत आपके आते हैं, तो याद रखिएगा ये आपके कर्मधारय समास में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण है। यहां पर बताइए कि कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा। नीलांबर, चतुर्भुज, गिरिधर या चंद्रमौली। ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा यहां पर आपका ए नंबर या सी नंबर। देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा यहां पर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, नीलांबर। क्या हो जाएगा, नीलांबर। नीला है जो अंबर, क्या नीला है जो अंबर। देखो है जो आपका आ गया कि नहीं आ गया। नीला जो आपका है क्या है आपका, यहाँ पर नीला आपका विशेषण हो गया, अंबर आपका क्या हो गया, विशेष हो गया। तो इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। बी नंबर नहीं होगा, क्योंकि चतुर्भुज जो होता है ब्रह्मा जी को बोलते हैं, गिरधर बोला जाता है आपके श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं, चंद्रमौली बोला जाता है आपके शिव भगवान को। इस कारण से ये जो आपके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। सभी शब्द आपके परस्पर पर्यायवाची हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए तो देखिए आभा, प्रभा और कुल है। और यहां पर देखो नाराज, वीच और चपला। देखिए ऑप्शन डी वाला वीच, मौज और आपका उर्मी। इसका जो ऑप्शन आपका डी नंबर है, वीच, मौज और उर्मी, ये लहर के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं, लहर के पर्यायवाची होते हैं, लहर के पर्यायवाची। और भी होते हैं जैसे तरंग हो गया, हिलोर हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रभा दिया गया है, प्रभा, और प्रभा जो होता है ये होता है किसके, प्रकाश का होता है ना, प्रकाश के होते हैं। यहाँ पर कुल दिया गया है, और कुल जो होता है वो परिवार का होता है। मतलब ये तो आपका हो ही नहीं सकता था किसी भी हालत में। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है आपका चपला दिया गया है, यहाँ पर विसिक दिया गया है, इस कारण से इसका ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, नहीं शब्द आपको दिया गया है। पहले वाले में पूछा गया था सभी शब्द आपके पर्यायवाची हैं, लेकिन अब दे दिया गया पर्यायवाची नहीं है ना। तो चलिए यहाँ पर 4 नंबर में दीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहां पर दिया गया कृष्णसार और आपका गिरिराज। कृष्णसार ये होता है हिरण का, किसका होता है, ये होता है आपका हिरण का होता है। और गिरिराज तो आप लोग जानते ही जानते हैं। ठीक है, ये होता है आपकी हिमालय का, किसका होता है, हिमालय का होता है। तो मतलब पहला जो ऑप्शन है वही आपका यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया है। याद रखिए अदर जो आपके हैं वो तीनों ही आपके बिल्कुल सही दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, अर्ध तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए बताइएगा कि अर्ध तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर 5 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अगिन दिया गया है, कौन सी, ये वाली फर्स्ट नंबर में तो लगाइएगा, क्योंकि यहां पर पूछा है अर्ध तत्सम, तत्सम नहीं पूछा है, यहां पर पूछा है अर्ध तत्सम। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखने का प्रयास किया करें, आप लोग जल्दीबाजी में बहुत रहते हैं। ठीक है, अर्ध तत्सम दिया गया है, और अर्ध तत्सम जो आपका है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, अगिन हो जाएगा। अगिन मतलब संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो प्राकृत भाषा में बोलने वालों के उच्चारण में बिगड़ते हुए होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होते हैं। तो ये जो अग्नि है वो आपका क्या है, तत्सम आपका हो गया है ना। आग जो आपका होता है ये तद्भव हो जाता है, ठीक है ना, ये तद्भव हो जाता है। तो यहां पर जो आपका दिया गया है कौन सा, अगिन, ये आपका हो जाएगा अर्ध तत्सम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तत्सम शब्द किस विकल्प में नहीं है। तत्सम शब्द किस विकल्प में नहीं है, 6 नंबर में। तो चलिए यहां पर देखिए 6 वाले में दिया गया है तपस्वी, ये आपका होता है। द्विपद आपका द्विपट होता है, जहां पर आपकी चढ़ की बिंदी लग जाए वो हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है। क्या होता है भाई, तद्भव होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आप लोग काउंटिंग करते चलिए और बाद में बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, ठीक है ना, क्योंकि कम से कम 90 प्लस स्कोर जाना चाहिए, तभी तो लेखपाल बनेंगे भाई, है ना। तो चलिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधिविच्छेद आपका शुद्ध दिया गया है। संधिविच्छेद आपका शुद्ध दिया गया है, परिधन अवेक्षक दिया है, पर्यवेक्षक दिया गया है। मतलब जो सही दिया है, पहला पॉइंट आपका शायद सही दिया है ना। देखिए परिधन अवेक्षक आपका पर्यवेक्षक, ये आपके कौन सी संधि
संधि है आपका हो जाएगा, पर्यवेक्षक में आपका हो जाएगा कौन सा, यण संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यण संधि आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है अभिधर्म अर्थना अभ्यर्थना दिया है, तो यहाँ पर अभ्यर्थना होता है, क्या होता है, अभ्यर्थना, तो आपका बनता क्या है, अभिभर अर्थना दिया गया है, यहाँ पर शुद्ध शब्द दिया गया था ना। अभी दिया है अधिधन, आपका धीन दिया है, अध्याधीन ये आपका होगा नहीं क्योंकि अध्याधीन यण संधि, यण संधि, और यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अच्छा थोड़ा फास्ट आ जाए, चलिए हम फास्ट कर देते हैं भाई, हमने तो सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर देते हैं, तो चलिए हम भागम भाग दौड़ाते हैं। आपका कह रहा आपसे वधंत शब्द में संधि कौन सी है, यहाँ पर बताइएगा वधंत शब्द में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा, यण संधि यहाँ पर है। कैसे, यहाँ पर हो जाएगा आपका वधु, क्या हो जाएगा आपका, वधु धन, धन अंत हो जाएगा, वधु धन अंत। ठीक है, तो ये आपका यण संधि हो जाएगा, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है, विलोम शब्द युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है। तो चलिए 9 वाले ऑप्शन देखते हैं कि कहां पर अशुद्ध दिया है। देखो असूया का होता है, अनसुया होता है, पहला सही दिया गया है। अनुग्रह का उन्नति दिया है, देखो ये आपके 2021 क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में आपके आरओ में, तो देखो यहाँ पर दिया गया अनुग्रह का उन्नति दिया है, तो भाई अनुग्रह का क्या उन्नति, ये क्या सही होता है क्या, अनुग्रह का होता क्या है, अनुग्रह का होता क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से, अनुग्रह का होता क्या है आप लोग कमेंट करिएगा। इसका जो ऑप्शन आपका गलत है वो आपका बी है, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है, अनुरक्त का होता है, विरुक्त होता है, ठीक है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है सूरवीर किंतु अभिमानी नायक वाक्यांश के लिए शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा 10 नंबर में, इन्हें बोलते हैं धीरोदत्त बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा कि धीरोदत्त कहते हैं, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, सूरवीर जरूर होते हैं लेकिन क्या होते हैं, बहुत लोग क्या होते हैं, अभिमानी करते हैं, क्या होते हैं, अभिमानी करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं धीरोदत्त बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया है धीर ललित, धीर ललित मतलब होता है धीरवीर किंतु कीड़ा प्रिय, है ना, क्या सूरवीर होते हैं लेकिन कीड़ा प्रिय होते हैं, उन्हें बोलते हैं यहाँ पर धीर ललित बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अड़ियल टट्टू मोहारे का अर्थ क्या हो जाएगा, अड़ियल टट्टू मोहारे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा भाई, चलिए यहाँ पर आपका आंसर आपका 11 का बनेगा, यहाँ पर थर्ड नंबर रुक रुक कर काम करना, अड़ियल टट्टू मतलब होता है रुक रुक काम करना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऊंट के गले में बिल्ली मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ बताना है, कह रहा आपसे ऊंट के गले में बिल्ली, अब बताइए क्या होता है, ऊंट के गले में बिल्ली मतलब होता है सर्वदा बेमेल का साथ, है ना, दोनों को क्या मेल हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब आपका आंसर यहाँ पर जो 12 है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, सर्वथा बेमेल साथ। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निगरानी रखना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, निगरानी रखना, निगरानी रखना मतलब होता है क्या, यहाँ पर आंखें चढ़ाना तो होगा नहीं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका डी वाला आंख रखना, निगरानी रखना मतलब आंख रखना, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कमजोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं, भावार्थ के लिए उचित लोकोक्ति आपको बताना है, कह रहे कमजोर व्यक्ति का लाभ उठाते हैं, यहाँ पर बताइए आपका लोकोक्ति का जो अर्थ बनेगा क्या हो सकता है। चलिए 14 वाले में देखिएगा, यहाँ पर दिया गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई, देखिए भाई यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा कि कमजोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं, यहाँ पर दिया है गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई। अच्छा बी वाला देख लेते हैं क्या दिया था, गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, ऐसा नहीं है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है, कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध दिया गया है। चलिए आपका जवाब देना है, कह रहा आपसे यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियां पथ के साथी पाठ से ली गई हैं, और इसके बाद देखो दिया गया दुश्मनों ने हथियार रख दिए, तो देखो दुश्मनों ने हथियार डाल दिए होता है ना, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए होता है, मतलब ऑप्शन बी नंबर जो आपका है ये आपका गलत हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, यहाँ पर दिया है शुद्ध वाक्य। चलिए 16 नंबर में, तो 16 वाले की अगर बात करते हैं, कह रहे यह एक अनुवादित निबंध है, चलिए सही, यह एक अनुवादित निबंध है, यह एक अनुवादित निबंध है, मतलब जो ऑप्शन आपका है कौन सा हो जाएगा भाई, शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है 16 नंबर में। तो यहां पर शुद्ध वाक्य देखिए लास्ट में देखिए कह रहा है इस गीत की 2-4 कड़ियां सुना, मतलब ऑप्शन क्या हो सकता है, डी नंबर आपका हो जाएगा क्या। देखिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट आपका दिया गया है इसमें से ये आपका जो शुद्ध वाक्य नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन डी वाला है कि इस गीत की 2-4 कड़ियां सुना। देखो पहले में क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत यह है कि यह एक अनुदित क्या होता है, अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है, नोट करिएगा, अनुदित होता है, क्या होता है, अनुदित होता है, इस कारण से पहला पॉइंट आपका यहाँ पर गलत दिया है। दूसरे में क्या दिक्कत है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध दिया है, घोर संबंध दिया है, तो साहित्य और जीवन का घोर संबंध ये सही नहीं होगा, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ होता है, क्या होता है भाई, यहाँ
पर घनिष्ठ होता है, नोट करिएगा, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला दिया है मैं गाने की कसरत करता हूं तो गाने का अभ्यास किया जाता है, तो आंसर क्या हो गया यहां पर आपका डी नंबर राइट हो गया। समझ में आ गया होगा, ये गलतियां थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके पुल्लिंग है, सभी शब्द आपके पुल्लिंग है, 17 वाले में दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर नारियल कैसा है, सहतूत कैसा है और प्याज कैसा है। देखिए आंसर तो हमें पहला ही मिल गया है, क्योंकि इमली कैसी है ना। यहाँ पर अदरक कैसा है, अदरक कैसी है, अदरक कैसी है। यहाँ पर चमेली कैसी है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्या है आपकी ये स्त्रीलिंग थे, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी कभी हो तो आपका कैसा और कैसी से निकालिए। जैसे पानी कैसा है, तो पानी क्या है, पुल्लिंग है। रोटी कैसी है, कैसी मतलब आपका हो गया, तो आपका हो गया स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके एक वचन में है, सभी शब्द आपके एक वचन में है, यहाँ पर जवाब देना। देखिए यहां पर दिया गया है संपत्ति और प्रजा और आपका समय। देख लीजिए यहां पर जो ऑप्शन आपका है बी नंबर कि संपत्ति, प्रजा और समय, ये आपके सभी एक वचन में आपके हैं, ठीक है। यहां पर बनेगा आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वह आपकी शरण में अवश्य आएगा, वाक्य में प्रयुक्त जो कारक है वो आपका कौन सा है। 19 नंबर का जवाब देना है, कह रहा है वह आपकी शरण में अवश्य आएगा। चलिए यहां पर बन जाएगा 19 का थर्ड हो जाएगा अधिकरण कारक आपका हो जाएगा अधिकरण, ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है माताजी मंदिर जाती होंगी, वाक्य में कौन सा काल है। चलिए यहां पर जवाब देना है। तो चलिए यहां पर दिया है माताजी मंदिर जाती होंगी, होंगी दिया है ना। अब होंगी दिया गया है तो आप ही बताइएगा कि पता नहीं गई हैं कि नहीं गई हैं, गई हैं कि नहीं गई हैं, मतलब यहां पर जो संदिग्ध वर्तमान काल है, यहां पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है यदि जलांचल शब्द का अर्थ पानी का होता है तो जलांतर शब्द का अर्थ क्या है। चलिए यहां पर देखें जलांचल, जलांचल शब्द का अर्थ पानी का सोता है, पानी का सोता है, तो जलांतक मतलब क्या होता है 21 नंबर में। भाई इसका जो अर्थ होता है वो आपका होता है समुद्र होता है, जलांतक होता है ये आपका समुद्र होता है। याद रखिए यहां पर पानी का सोता आपका दिया था जलांचल, लेकिन यहां पर जलांतक होता है समुद्र का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है गद्यांश, और गद्यांश जो दिया गया है वो आपके संस्कृत के बारे में है, कल्चर के बारे में दिया गया है, जिसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अगर कठिन आपका गद्यांश होता तो हम जरूर आपके क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते, लेकिन यहां पर क्वेश्चन जो आपके हैं गद्यांश से निकले हैं, लेकिन कैसे क्वेश्चन हैं, यहां पर जो क्वेश्चन आपके हैं उससे रिलेटेड हैं आपके व्याकरण से। तो कह रहा है यथार्थ शब्द का विलोम क्या होता है, यथार्थ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा 22 नंबर में। तो आपका जवाब बन जाएगा आपका यहां पर आपका बी कल्पित होता है। याद रखिए ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यथार्थ का क्या होता है, कल्पित होता है। स्वार्थ का क्या होता है विलोम, निस्वार्थ होता है। वास्तविक का होता है क्या, तो यहां पर वास्तविक का भी कल्पित होता है। प्राकृतिक का होता है कृत्रिम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में संसार शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। संसार के पर्यायवाची देखो लोक होता है, सृष्टि होती है और जगत होता है, लेकिन सुरलोक नहीं होता है। यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। सुरलोक संसार का पर्यायवाची नहीं होता, ये होता है स्वर्ग का। किसका होता है, स्वर्ग का होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस युग में नैतिकता से संबंधित मूल शब्द व प्रत्यय आपका है। नैतिकता से पूछा गया है, नैतिकता में बताइए कि जो मूल शब्द है और आपका प्रत्यय है वो आपका कौन सा है। तो चलिए 24 वाले ऑप्शन देखते हैं। यहां पर देखो नीति धन इक धन आपका था, यहां पर जो आपका मूल शब्द है आपका नीति है, और इसमें दो आपके प्रत्यय लगाए गए हैं। यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो प्रत्यय आपके लगे हुए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सांसारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। सांसारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपका 25 नंबर में। चलिए तो सांसारिक यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, यहां पर हो जाएगा इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इक हो जाता है, क्योंकि बनता कैसे संसार, संसार धन इक होता है, तो आपका हो जाएगा यहां पर आपका जवाब बी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, जो कि आपके जीएस रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहां पर आ चुके हैं। यहां पर देखो दिया है पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। चलिए 51 का ऑप्शन देना है। यहां पर आपका जो जवाब बनेगा वो क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। चलिए लॉक करिए इस क्वेश्चन का। तो याद रखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चंद्रमा का होता है, आपका सूर्य का होता है, पृथ्वी का होता है, किसका होता है। देखिए यहां पर आप लोगों को सूर्य नहीं लगाना है, यहां पर लगाना है आपको चंद्रमा लगाना है। क्या लगाना है, यहां पर चंद्रमा लगाना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा का ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम और अधिकतम दूरी क्रमशः कहलाती है। देखिए पृथ्वी और चंद्रमा की पैरा है न्यूनतम और अधिकतम दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए भाई यहां पर होता है उपभू, उपभू ये होती है आपकी क्या न्यूनतम होती है, और अपभू होती है जो आपकी अधिकतम होती है। वैसे भी आपको पता है उप मतलब होता है छोटा, क्या उप मतलब होता है छोटा, और छोटा मतलब हो गया
न्यूनतम, और अप मतलब हो गया क्या, ये हो गया आपका बड़ा, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। पर्यावरण संबंधी आपके दिवस दिए गए हैं, जिनको आपको सही आंसर आपको लगाना है कि कौन सा आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। इसमें से इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर लगाना है। तो देखिए, थोड़ा छोटा कर दें या ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे, या हम आपको लगाकर ही दिखा देते हैं, बताइए क्या कर दें। यहाँ पर देखिए, थोड़ा छोटा कर दें तो आपको भी दिखेगा। तो चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो भाई 21 मार्च को मनाते हैं क्या भाई, विश्व वानिकी दिवस होता है। देखिए, विश्व वानिकी दिवस होता है भाई, यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, 4-3-2-1, 4-3-2-1 हो सकता है। अच्छा, देख लेते हैं भाई, 4-3-2-1 हो सकता है विश्व पृथ्वी दिवस। यहाँ पर देखो दिया गया है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं आपका 22 अप्रैल हो गया, ठीक है। ओजोन परत मनाते हैं आपके 16 सितंबर को मनाते हैं, इसका 3 हो जाएगा, इसका मतलब आपका 4 हो गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3rd हो जाएगा। और पर्यावरण प्रदूषण निवारक कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मतलब आपका ये 21 हो जाएगा, इसका आपका 4 हो जाएगा, तो 1 और आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। तो 4-3-1 और सेकंड कहाँ पर है भाई, है 4-3 और 4-3-1, मतलब बी नंबर इसका हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है, कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है। थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा। चलिए, 54 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो देखो, यहाँ पर दिया, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा आपकी बांग्लादेश के साथ लगी है, सही है। बांग्लादेश की सीमा मेघालय व असम से लगती है, ये सही बात, ये भी आपका है, ये भी लगती है। नेपाल की सीमा असम व सिक्किम से लगती है, तो ये बताइए कि नेपाल की सीमा सिक्किम व असम से लगती है क्या, तो भाई सिक्किम से लगती है, लेकिन आपकी असम से नहीं लगती है ना, असम से नहीं लगती है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ये आपका असत्य दिया गया था, ठीक है। वहीं पर भूटान की सीमा असम व पश्चिम बंगाल से लगती है, जो कि सही दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्यों का अवरोही क्रम आपको बताना है, अवरोही क्रम। यहाँ पर 55 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे ज्यादा बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर आपका उत्तर प्रदेश, इनके अकॉर्डिंग जो आपका है, इनके अकॉर्डिंग जो आपका दिया गया है जनसंख्या घनत्व, वो आपका देखो दिया गया है कौन सा, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर आपका केरल, फिर आपका उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ देखिए, जो लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जो कि ऐप हमारा है देव जी के ट्रिक। आप लोग प्ले स्टोर से भी आप लोग कह सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आपके ग्रामीण परिवेश की मात्र 99 रुपए में आपकी पीडीएफ है, जो इस प्रकार से हमने टाइप करा के, और इसके बाद क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको इस प्रकार से मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, मात्र 99 रुपए में कंप्लीट, और 2021 की कंप्लीट योजनाओं के साथ साथ आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें 725 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं। चलिए, आइए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, कहां से प्राप्त हुए हैं, ये बताइएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहां से हुए हैं, याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा मेहरगढ़ से, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से, ठीक है। चलिए, और ये आपका कह सकते हैं बोलन दर्रा पड़ता है आपके पाकिस्तान, जो कि बलूचिस्तान में है, वहां पर स्थित था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किससे संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन देना है। तो चलिए, 57 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आद्य ऐतिहासिक युग है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपके आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आपका आधारित है। तो चलिए, ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं, जो आपका सामवेद है, याद रखिए किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो आपकी सामवेद जो आपका है ये आपका आधारित है, याद रखिएगा। सामवेद में देखा जाए तो कुल आपके यहाँ पर 1549 आपकी क्या है, 1549 रचनाएं आपकी हैं, और इनमें से मात्र 78 ही नई है, अन्य जितनी भी ली गई हैं वो आपके ऋग्वेद से ली गई हैं। क्या, जिनमें से मात्र जो आपकी 78 आपकी हैं वो आपकी इसी वेद की हैं, साम की हैं, अदर जितनी भी बची हैं वो आपकी किससे हैं, तो आपके साम से हो जाएंगी। समझ में आ गया, मतलब आपके ऋग्वेद से ली गई हैं, तो इसका ऑप्शन हमने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं। देखो, आज हमने आपको स्पेशल डोज, आपको पता है कि आपको सुबह जो आपका सुबह कितने बजे आपको 11:35 में क्लास दी जाती है स्पेशल डोज की, जो कि स्टैटिक जीके की है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके हैं वो आपको स्पेशल डोज में मिलेंगे। हमने बताया है कि स्पेशल डोज में जो भी क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आप सोचते हैं कि इसको पढ़े तो कहां पढ़े, तो आप लोग 11:35 में आप लोग पढ़ सकते हैं। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं, 59 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, प्राकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राकृत भाषा में है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है कितना होता है।
चलिए देखो 6 या तो 65 क्या होता है, 6 या तो 65 होता है। मतलब आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 6 वर्ष या अथवा 65 वर्ष जो भी आपका हो जाए, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ये कौन से आर्टिकल में होता है, तो आर्टिकल नंबर आपका 148 में ये आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान कौन से वाद में किया गया था। अर्थात जो आपका भारतीय संविधान है, जो इसका मेन आधार है, आधारभूत संरचना है, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। ऐसे आप लोग करिए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा प्रावधान जो किया गया था कौन सा वाद में था, ये वाद है आपका ऑप्शन बी, केशवानंद भारती मामला। ये जो ऑप्शन है आपका बी नंबर, ये मामला जो आपका आया था 1973 में आया था, 1973 में। ठीक है, चलिए और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है। यहां पर आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर आपके संसद के पास। किसके पास होती है, संसद के पास होती है। याद रखिए उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, लेकिन अगर हाईकोर्ट की बात करता है तो हम लोग बोलते हैं कि आपके जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस समिति के स्तुति पर या संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य आपके शामिल किए गए। हमने बताया ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, हमने बहुत बार बोला है। जो मूल कर्तव्य हैं ये प्रारंभ में आपके नहीं थे, लेकिन बाद में जोड़े गए थे। यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा 63 का आपका हो जाएगा यहां पर थर्ड नंबर, सरदार सोन सिंह समिति। क्या हो जाएगा, यहां पर पूछा है मूल संस्तुति दिया गया किसमें, तो आपकी मौलिक कर्तव्य दिया है, मूल कर्तव्य है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर, सरदार सोन सिंह समिति। आपका जवाब यहां पर राइट हो जाएंगे। अच्छा, इनको शामिल कब किया गया था, इसको शामिल किया गया था आपके जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में, इसे शामिल किया गया था। प्रारंभ में 10 आपके मूल कर्तव्य थे, लेकिन अब आपके वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य आपके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मनुष्य में मुख्यतः बच्चों में गलसुआ नामक रोग किस ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर मम्स मतलब कह सकते हैं गलसुआ, जो गले में ऐसे देखे होंगे थोड़ा फूला होता है, ये किस कारण से होता है। ये कारण होता है आपका पैरोटिड के कारण। क्या होता है कि मनुष्य में मुख्यतः बच्चों में गलसुआ नामक रोग एक वायरस के संक्रमण के कारण होता है, जो कि पैरोटिड ग्रंथियों के फूल जाने के कारण होता है। ठीक है ना, ये रोग कैसा है, ये रोग कैसा है, एक वायरस जैसा आपका है, वायरस जैसा है। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए 65 वाले में आपको विचार करना है और कुछ इस प्रकार से आपके यहां पर दिए गए हैं। तो देखिए पहला पॉइंट दिया है कि यह फलों को गिरने से बचाता है, यह फलों को गिरने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, फिर दिया है यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है तथा पार्श्वी कच्ची कालिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। तो ये है किसका है, तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ये एक हार्मोन्स होता है आपका ऑक्सिन हार्मोन्स। कौन सा होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स, जो कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है, जिसकी खोज किया था आपके 1880 में किया था डार्विन ने। किसने, आपके डार्विन ने किया था। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है, याद रखिए। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका ऑक्सिन हार्मोन से संबंधित है। जितना भी आपका पॉइंट दिया था प्रश्न में, सब कुछ पॉइंट किससे है, ऑक्सिन से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। यहां पर देखो इस प्रकार से आपके पॉइंट आपके दिए गए हैं, तो चलिए मिलान करिए। यहां पर आपका क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया है 66 नंबर। चलिए ऐसे आपको दिया गया है, देखिए अगर आपको हो तो हम आपको दिखाते रहें और आप लोग इसको मिलान करते रहेगा। देखो यहां पर जो दिया गया है क्या, भूस्तारिका। भूस्तारिका एक जलकुंभी है। जलकुंभी जानते हैं, जलकुंभी आप लोग जानते होंगे तालाब में जो रहती है। आपने हुसैन सागर झील का नाम सुना होगा, जो कि जलकुंभी की वजह से नष्ट हो रही है, बहुत खतरनाक होता है। देखो भूस्तारिका दिया गया है आपका जलकुंभी, ये आपका इसका मिलान सही दिया गया है। सलकंद जो आपका दिया है आपका लहसुन, सलकंद आपका दिया है लहसुन दिया गया है। ऊपर भूस्तारी दिया है, ऊपर भूस्तारी ये दूब घास होती है। क्या होता है, ऊपर भूस्तरी में आपने दूब घास देखा होगा, दूब घास, तो ये दूब घास होता है। मतलब यहां पर जो सी वाला है वो ऑप्शन गलत दिया गया है। वैसे भी याद रखिएगा दूब जो होती है वो ऊपर ही होती है, मेड़ जैसे मेड़ होता है ना, तो उसमें ऊपर ही लगी होती है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका ऑप्शन आपका सी वाला गलत है। तो दो ऑप्शन आपका ए और सी आपका यहां पर हो जाएगा, सॉरी ए और बी आपका सही हो जाएगा। ए नंबर आपका यहां पर राइट हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये जो जिमी कंद है, जिमी कंद ये होता है घनकंद को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। इस प्रकार से आपको सुमेलित करना है और देखिएगा कि यहां पर आपका क्या हो सकता है, काफी कठिन मॉडल पेपर आपका बनाया गया है ना। यहां पर जो कठिन है मॉडल पेपर जो है थोड़ा सा आपका कठिन तो है ही है, और हो सकता है कि देखो आपको लेवल भी जो आपको है कठिन में ही मिलेगा। चलिए मिलान कर लेते हैं, आपको दिखाई दे। चलिए देखो सरीसृप दिया गया है, सरीसृप में तो सरीसृप जो आपका है वो आपका क्रेत हो जाएगा, क्रेत इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सरीसृप में आपका क्रेत हो जाएगा। और इसके बाद एम्फीबियन, एम्फीबियन आपका है सैलामेंडर होता है, सैलामेंडर इसका 2 हो जाएगा। एबीज जो आपका है, एबीज ये जो आपका है आपका पेंगुइन होता है, पेंगुइन होता है। ठीक है, जो पेंगुइन होता है वो आपके किस वर्ग में, एबीज हो जाएगा। और इसके बाद बचा हुआ कौन सा है, तो आपका कार्टिलेगिनस, या आपके व्हेल शार्क को कहते हैं। तो इसका आपका हो गया 1, इसका हो गया 4, तो 3 2 1 4।
32143214। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो गया डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है जब वह केवल, भाई जब वह केवल क्या होना चाहिए, जब वह केवल आवश्यक उपयोगी एप्लीकेशन को चला सके। याद रखिए, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है जब वह केवल आवश्यक उपयोगी एप्लीकेशन को चला सके, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहां हुआ, कब स्थापित किया गया था। चलिए यहां पर जवाब क्या हो जाएगा 4 नंबर में। तो देखिए, ये जो आपका भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था कोलकाता में। याद रखिए, इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट कोलकाता 1955। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से चतुर्थ पीढ़ी में कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस का उपयोग होता है। ये जो चतुर्थ पीढ़ी के जो आपके कंप्यूटर है, इनमें से कौन सी श्रेणी के कंप्यूटरों का प्रयोग होता है, ये आपको जवाब देना है। तो देखिए 70 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहां पर राइट हो जाएगा 3rd नंबर। ये होता है आपका VLSI, ये प्रोसेसिंग डिवाइस आपका है VLSI, आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये होता है उपयोग, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कह रहे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये बताइए 71 नंबर में कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप से किसे नियुक्त किया गया। तो चलिए बताइए 71 नंबर में, ये आपके विवेक जौहरी हैं। यहां पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, विवेक जौहरी, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ये नवंबर 2021 का अपडेट है, याद रखिए नवंबर 2021 का अपडेट है, याद रखिएगा, जो कि याद रखिएगा 1985 बैच के क्या है, ये आपके भारतीय राजस्व सेवा के कह सकते हैं अधिकारी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई, इसमें से कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपको नामित किया गया। तो जितने भी यहां पर गौरव सर के लाडली जुड़े हैं या लाडले जुड़े हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और करंट अफेयर के पूरे क्वेश्चन आप लोग सही करें, तभी तो हमें लगेगा कि नहीं आप लोग मेहनत करने वाले हैं, है ना। तो जितने लोग भी यहां पर जुड़े हैं सब लोग लाइक करें और इसके बाद पूरे जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उन सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को आप लोगों को सही करना होगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर बी नंबर जिसका आया है बिल्कुल राइट है, 12 हो जाएगा। 12 खिलाड़ियों को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए लाइक शेयर करते रहिए भाई। अगला यहां पर देखो दिया है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार कितने रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार कितने रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं 73 नंबर में। तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा आपका 10,000 रुपए। कितना, 10,000 रुपए ऑप्शन बनेगा, यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बजट 2021-22 के अनुसार किस वर्ग को इस वर्ष आईटीआर भरने की अपेक्षा को मुक्त कर दिया गया है। चलिए 2021-22 के अनुसार किस वर्ग को इस वर्ष आईटीआर मतलब जो होता है इनकम टैक्स होता है ना, भरा जाता है, तो आईटीआर भरने की अपेक्षा से मुक्त कर दिया है। तो यहां पर देखिए 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहां पर जो 75 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिक हैं वो अब आपके आईटीआर नहीं भरेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना के लिए नोडल संग्रहालय जो आपका है कौन सा है। चलिए बताइएगा कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। नोडल मंत्रालय है ये आपका है आवास और शहरी मंत्रालयों का मंत्रालय होता है, याद रखिए आवास और शहरी मंत्रालयों का मंत्रालय है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका शुभारंभ हुआ था 1 अक्टूबर 2021 को। क्या 1 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु कितने रुपए प्रस्तावित हैं। तो चलिए यहां पर बताइए भाई, यहां पर देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, जो कि करंट अफेयर का आपका है। नाक मत कटने दीजिएगा गौरव सर की, ठीक है, नाक मत कटने दीजिएगा गौरव सर की। आओ चलिए बताइएगा, यहां पर दिया है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु कितने रुपए प्रस्तावित है 76 नंबर में। 76 का ऑप्शन आ रहा है आपका ए नंबर कह रहे हैं। तो देखिए आपका 76 का जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब आया है। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका 100 करोड़ रुपए आपके प्रस्तावित, याद रखिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ प्रति माह की धनराशि प्रदान की जाएगी।
इस क्वेश्चन को हमने आपको उसमें पढ़ाया था, आपको जो ग्रामीण परिवेश की क्लास चलती है, तो हमने बताया था जो भी आपके मुख्यमंत्री शुचिता प्रोत्साहन में योजना के अंतर्गत जो युवा होंगे उनको उद्योगों में प्रशिक्षण भी मिलेगा, साथ साथ में कुछ उनको पैसा भी दिया जाएगा। तो ये पैसा जो दिया जाएगा कितने रुपए दिया जाएगा ये बताइएगा। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा 25 रुपए दिए जाएंगे। क्या 25 रुपए दिए जाएंगे, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। इसमें से जो केंद्र सरकार है वो आपकी 1500 रुपए देगी और 1000 रुपए जो होगा वो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार देगी। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना है, बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना जो आपकी है ये आपकी किसके लिए आपकी है, किसके लिए है पूछा गया है। 78 का ऑप्शन हो जाए आपका 1 नंबर, सभी जाति धर्म व धर्म वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए। याद रखिए बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना ये सभी जाति वर्ग और धर्म के लोगों के लिए है। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार के 2019 से संचालित है। ठीक है, 2019 से ये संचालित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके जन्म दिवस पर प्रकाश है तो विकास का योजना का शुभारंभ किया गया। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब देना है, सही जवाब क्या होगा। चलिए आप लोग वीडियो को भाई लाइक शेयर नहीं किए, इसका मतलब है कि आप लोग को ये जो सीरीज है वो पसंद नहीं आई है ना। कुछ ऐसा हमें लग रहा है कि आपको ये सीरीज पसंद नहीं आई है। गौरव सर की करंट अफेयर या कह सकते हैं कि उत्कर्ष क्लासेज की जो आपकी क्वेश्चन है वो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, आप लोगों के लाइक शेयर से ऐसा प्रतीत हो रहा है ना। चलिए यहां पर बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा 79 में। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए भाई, है ना, जल्दी से बताइए, लाइक शेयर सब लोग करिएगा। चलिए ऐसा ही है, चलिए फिर बहुत अच्छी है, तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। यहां पर देखो अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन बने आपका बी नंबर है कि प्रकाश है तो विकास है योजना का शुभारंभ किया गया, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है इसी नंबर में ऑप्शन है आपका थर्ड नंबर आपका सोनभद्र हो जाएगा। क्या सोनभद्र हो जाएगा, थर्ड नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। जितने भी उत्तर प्रदेश के शेर शेरनी है और हमसे अगर यूपी जी के पढ़े तो वो तुरंत जवाब देंगे। चलिए यहां पर लिंगानुपात दिया गया है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका जौनपुर। क्या हो जाएगा भाई, जौनपुर। याद रखिए यहां पर आपके 1024 क्या है, महिलाएं हैं, 1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के अंतर में, अर्थात 24 क्या है यहां पर जो आपकी स्त्रियां हैं वो आपकी ज्यादा यहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहां पर कुछ मेले दिए गए हैं, उन मेलों को यहां पर मिलान करना है। कैलाश मेला लगता है आपके आगरा में, कहां लगता है, आगरा में लगता है। सोरो मेला लगता है आपके एटा में लगता है, कहां लगता है, एटा में, तो इसका 4 हो गया, इसका 3rd हो गया। नौचंदी मेला जो कि आपको पता है कि आपके मेरठ में आपका लगता है तो इसका आपका 1 हो जाएगा। और कलिंजर मेला लगता है आपके बांदा में तो आपका ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, आपका जवाब कौन हो गया। अरे गलत हो गया क्या भाई, 4 1 2 3 है क्या, यहां पर 4 कोई गड़बड़ है आपका लग गया भाई। अरे कैलाश मेला जो आपका है आगरा में भाई 4 हो गया, और सोरो मेला जो आपका लगता है एटा में लगता है ना, ये एटा में लगता है तो इसका आपका 3 हो जाएगा। नौचंदी मेला आपके लगता है कहां पर, आपके मेरठ में लगता है तो इसका 1 हो जाएगा। कलिंजर मेला आपके बांदा में लगता है, इसका 2 हो जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 भाई ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है ना, यहाँ पर ऑप्शन में कोई दिया नहीं है तो एक गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगभग हर एक बुकों में कुछ ना कुछ गलती आपकी होती है ना। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर आपका था वो आपको डायरेक्ट हमने यहाँ पर बता दिया है, तो इस वाले पॉइंट में थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है। चलिए यहां पर बताना है कि राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है 83 नंबर में, तो ये आपके लखनऊ में है। कहां पर है, आपके लखनऊ में है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य बीमा प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई। आईएमपी ये क्वेश्चन नोट करिएगा 84 नंबर में, तो 84 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। 1976 में, कब, 1976 में की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना की गई ये कब की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर 1989। देखो हमने कितनी बार आपको पढ़ाया 1989, याद आया कि नहीं आया, कि जो आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, और 1989 आपको याद आ गया होगा कि दूसरी राजभाषा, याद आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर आपको सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। यहां पर आपको दिया है अधिनियम और आपका दिया गया है यहां पर आपका वर्ष। चलिए तो यहां पर आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 86 दिया गया है। क्या दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करना है, देखो इस प्रकार से आपके यहां पर दिए गए हैं। तो देखो यहां पर दिया गया है कौन सा, वन्य जीव संरक्षण, ये आपका 1972 है, जो कि आपका पहला ही पॉइंट, मतलब ये आपका सही दिया है, मिलान इसका 1 ही हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम तो आपके 1980 में हो गया है। पर्यावरण अधिनियम आपके 1986 में दिया गया है। जैव विविधता अधिनियम आपके 2002 में है। देखिए यहां पर जो भी आपका दिया गया है बिल्कुल सही सही मिलान आपको दिया गया है, 1 2 3 4 इसका आंसर आपका
आपका बनेगा। मतलब इस क्वेश्चन को हमने आपको कितनी बार बताया है कि इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा कि वन्य जीव, वन संरक्षण, पर्यावरण अधिनियम और जैव विविधता, ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 जो भी हो, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है अभिलेख के अधिकार जमाबंदी तैयार किए जाते हैं। ये बताइए जमाबंदी जो तैयार किया जाता है ये कैसे तैयार करेंगे। तो हमने बताया था जमाबंदी आपकी 2 प्रतियों में तैयार होती है। जो हम आपको ग्रामीण परिवेश पढ़ाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, कमेंट करिए जल्दी से कि जो हम आपको ग्रामीण परिवेश पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आप सभी को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई क्वेश्चन आपका छूट गया हो अभी तक। भाई इतने 1 महीना से पढ़ाते हो गए आप लोगों को ग्रामीण परिवेश, क्वेश्चन छूट जाए तो क्या मतलब है, सब क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। तो देखो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा कि यहां पर आपका 2 प्रतियों में, कितने भाई, तो 2 प्रतियों में आपका होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर इसका आशय क्या होता है कि अभिलेखों के अधिकार से आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए जो अभिलेख में कह सकते हैं कि यह जो अभिलेख होते हैं इनका रख रखाव तहसीलदार द्वारा होता है। मतलब जो रख रखाव करता है वो तहसीलदार करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए पहला पॉइंट आपसे दिया गया है कि चकबंदी लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। ये पॉइंट आपसे दिया गया है, चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के होते हैं। भाई पहला पॉइंट गलत हो गया भाई, देखो हमने बताया था चकबंदी जो लेखपाल होते हैं वो चकबंदी आयुक्त के अंतर्गत होते हैं। किसके, चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। मतलब पहला पॉइंट तो भाई आपका गलत दिया है ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कह रहा है राजस्व लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, और ये आपका कह रहा है चकबंदी राजस्व लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। तो यहां पर भाई जो आपका ये वाला पॉइंट है क्या हो जाएगा, राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी के होते हैं। देखिए राजस्व जो लेखपाल होते हैं, राजस्व लेखपाल वो किसके अंतर्गत होते हैं, लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि आपके जो ऑप्शन होंगे वो आपके इनमें से कोई नहीं हो गया। देखिए यहां पर जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दोनों ही आपके क्या है, गलत है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो चकबंदी लेखपाल होते हैं, नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि चकबंदी लेखपाल, वैसे हमने आपको लेखपाल की क्लास में पढ़ा दिया है ग्रामीण परिवेश में कि चकबंदी लेखपाल जो होता है वो चकबंदी आयुक्त के अंतर्गत आता है, चकबंदी आयुक्त के अंतर्गत। और राजस्व लेखपाल जो आपका होता है, राजस्व लेखपाल होता है ये जिला अधिकारी अर्थात डीएम के अधीन होते हैं। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि के मापन की सर्वोत्तम विधि आपकी कौन सी है। कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि के मापन की सर्वोत्तम विधि आपकी कौन सी है। यहां पर 89 नंबर में तो आपका आंसर हो जाएगा जरीब द्वारा मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, सही कथन का आपको चयन करना है 90 नंबर में। तो चलिए इसका भी चयन कर लेते हैं। पहला पॉइंट दिया गया, देखो इसमें इस प्रकार से आपको दिया गया है। पहला पॉइंट दिया है कि राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। मतलब कि जो राजस्व परिषद का निर्णय है ना, वो आपके उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति, जैसे उच्च न्यायालय है वो अगर कोई निर्णय दे देता है तो फाइनल निर्णय होता है, उसी प्रकार राजस्व परिषद अगर अपना निर्णय सुना देता है तो इसका भी क्या होता है, निर्णय मान्य होता है। तो इसका मतलब है जो पहला पॉइंट है आपका सही दिया गया है। ठीक है, अगला आपसे यहां पर दिया गया दूसरा पॉइंट कि राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। तो ये पॉइंट आपका गलत है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जो राजस्व होता है, अर्थात यहां पर कह सकते हैं ये पॉइंट दिया है राजस्व परिषद का जो भी आपका न्याय होता है उसी प्रकार जैसे उच्च न्यायालय का कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले भूधारण की कितनी पद्धतियां आपकी प्रचलित हैं। 91 का इसमें थर्ड हो जाएगा, इसका ऑप्शन बनेगा थर्ड नंबर। ठीक है, ये पॉइंट आपका गलत दिया गया है। देखिए यहां पर भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले भूधारण की 3 पद्धतियां प्रचलित थी। पहली थी आपकी जमींदारी, देखिए पहली थी आपकी जमींदारी थी जमींदारी। इसके बाद दूसरी जो आपकी आई थी वो आपकी महलवाड़ी आई थी, क्या महलवाड़ी आई थी। ठीक है, और तीसरी आपकी आई थी कौन सी, रैयतवाड़ी आई थी, क्या रैयतवाड़ी आई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो आपका है उसमें से आपका गलत दिया है, ऑप्शन गलत है, डिस्क्राइब पूरा सही है। ठीक है ना, तो यहां पर कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका थर्ड नंबर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। मतलब आपसे ये पूछ लिया है कि जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग लघु कृषक कहते हैं। क्या बोलते हैं, लघु कृषक कहते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए यहां पर दिया है सीमांत कृषक क्या है, सीमांत कृषक वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें सीमांत कृषक कहते हैं, लेकिन जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक होती है उसे लघु कृषक कहते हैं। और बड़ा किसे कहते हैं, जो 10 हेक्टेयर से ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए, और मध्य क्या होती है, जैसे 4 हेक्टेयर से बीच में आपका हो गया, 10 के पहले हो गया, वो मध्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहां पर देखिए आपको इस प्रकार से, इसमें भी आपको दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए आपका दिया गया है यहां पर आपका, चलिए
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है भाई? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली, चारों ऑप्शन आपको दे देंगे तो आप देख लेंगे। देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय है वो आपकी कौन सी है? ये आपकी सहीवाल गाय। कौन है सहीवाल गाय? ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो ये दिख जाएगा अब। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय है वो आपकी कौन सी है? सहीवाल है, इसका आपका 4 हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय आपकी है, अच्छा ये उत्तर प्रदेश है और ये भारत में है। तो देखो भारत में आपकी जो गिर गाय है कौन सी है? ये गिर गाय है, इसका आपका 3rd हो जाएगा। और विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो यहां पर हो जाएगा होस्टीन। क्या? होस्टीन फिजिशियन। मतलब आपका ये जो आपका है इसका 1 हो जाएगा। दूध की रानी किसे कहते हैं? तो दूध की रानी कहते हैं सानेन बकरी को, सानेन बकरी को। तो इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। नोट करिएगा, इसका जो आंसर बनेगा इस प्रकार से 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 है कहीं? यहां पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? हमने बताया था कि कुछ आए चाहे ना आए, नाबार्ड से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, चाहे ये जरूर पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड आया था, है ना? तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा 1982। नोट कर लीजिएगा कि 12 जुलाई 1982 को यह हुआ था। इसका मुख्यालय कहां पर है? आपके मुंबई में है। देखिए मुंबई में है। क्लियर है ना? ये वित्त प्रदान करने के लिए अर्थात कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। नोट करिए पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं कि कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाली ये शीर्ष बैंकिंग संस्था, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए क्वेश्चन को देखकर धुआं कर दीजिएगा भाई। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? 95 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। सिकंदर लोधी ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और कब किया था? 1504 में किया था, 1504 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? शेखर आपका जवाब हो जाएगा 96 का ऑप्शन बनेगा। यहां पर आपका 3rd नंबर आपके कानपुर में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, लखनऊ नहीं है भाई, ये आपका है आपके कानपुर में है। अगला क्वेश्चन दिया है 1 बीघा बराबर कितना वर्ग गज के होता है? बता डालिए जल्दी से। 1 बीघा बराबर कितना वर्ग गज के होता है? 97 का जवाब देना है। तो भैया हमने बताया था 3025 वर्ग गज होता है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगर पूछे 1 बीघा में कितने बिस्वा होता है तो आप बताएंगे सर 20 बिस्वा होता है। कितना? 20 बिस्वा होता है। अगर पूछे कि 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है एकड़ में, तब आप कहेंगे 1 एकड़ में वर्ग गज होते हैं 4840 वर्ग गज होते हैं। तो तीनों पॉइंट रट लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विकास से निर्मित एवं कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी के लिए बनाया गया है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए तो थोड़ा और समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में कृषि विकास से निमित्त एवं कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी के लिए बनाया गया है। जोतों की चकबंदी के लिए बनाया गया है। तो इसको आंसर नोट करिएगा कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी 1953 अधिनियम आपका है। देखो हमने बताया था अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1953 में अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन आपका जो आपका चकबंदी आपका लागू हुआ वो आपके 1954 से आपका लागू हुआ था। और पूरे भारत में अगर बोले तो आपका 1958 में पूरे भारत में लागू हुआ था। तो याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 किसके संबंध में है? तो चलिए 99 का ऑप्शन देना है और 99 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ये लेखपाल से संबंधित है। याद रखिए कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 का जो संबंध है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपके लेखपाल से है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? 2 क्वेश्चन आपके आने हैं। एक हो जाएगा संसद ग्राम योजना और एक प्रधानमंत्री ग्राम योजना। इनमें से कोई एक क्वेश्चन फंसेगा आपके एग्जाम में। तो देखिए 100 का ऑप्शन क्या है आपका? बी हो जाएगा। ये आपकी 25 दिसंबर सन 2000 को ये आपकी शुरू हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, जो कि एक केंद्र समर्पित आपकी योजना है। इसका उद्देश्य है कि दूर दराज के क्षेत्रों में 12 महीने सड़क के माध्यम से आपकी मुख्य सड़कों को जोड़ना। तो यहां पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि टेस्ट पेपर बड़ा गजब का टेस्ट पेपर था, थोड़ा दमदार था, लेवल का भी था ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।